is that science is also trying to know this. The Big Bang Theory, सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल से विस्फोट हुआ उसके अंदर और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और एक दिन साइंटिस्ट जानते हैं कि जिस तरह ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, आपने देखा कि किस तरह क्रिस्टल बॉल टूटता है तो बिखरता जाता है, हमारे पास उसका रिटर्न करने का तरीका नहीं है। पर जो ब्रह्मांड है, जिस तरह बन रहा है, जिस तरह एक्सपैंड हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट जानते हैं कि एक दिन वो वापस कोलैप्स होकर के वन सिंगल पॉइंट में पुनः समा जाएगा। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। अब हम आगे फिर उसको फिर से देखते हैं। तो भगवान ने बताया कि अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वह अक्षर है। अक्षर कहाँ है? वह कूटस्थ चैतन्य पर विद्यमान है वह अक्षर, एक चैतन्य ब्रह्म। तो योगी के अंदर कूटस्थ पर विद्यमान है वह चैतन्य ब्रह्म, लेकिन क्या वह वहीं विद्यमान है? क्या हम उसको बाहर से रिलेट नहीं कर सकते? क्या जो हमारे अंदर है क्या वह बाहर भी है? यदि ऐसा है तो हमें दिखता क्यों नहीं? तो एक एक प्रश्न का, इसका जो प्रश्न है उसका भगवान उत्तर देते जा रहे हैं कि वह जो स्वभाव है वह मैं ही हूँ। तो जिसका जो स्वभाव है उसके अंदर कौन स्थित है? वही अंतरात्मा, वही परमात्मा स्थित है। तो जो अंदर है वही बाहर से उसको इट्स ओवरलैपिंग, इट्स एनवेलपिंग, इट्स प्रिवेलिंग एंड परवेडिंग। कौन? ब्रह्म। कौन? कूटस्थ चैतन्य। और किसके लिए बात हो रही है? श्री कृष्ण परम ब्रह्म वासुदेव। भूतों का भाव। अब कर्म की बात हुई कि कर्म क्या है। तो हमें लगता है कि हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली तो कर्म को तो हम जान गए। तो हम फिर से देखें एक बार कि भगवान यहाँ क्या। अर्जुन ने सीधा प्रश्न किया कि संपूर्ण कर्म को समझाइए, तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है। अब किसके निमित्त बता रहे हैं? ईश्वर अपने निमित्त बता रहे हैं। तो ईश्वर ने भी तो कर्म किया, तभी जीव की उत्पत्ति हुई, तभी यह संसार बना। तो वह कर्म में बंध क्यों नहीं गया? जब जीव कर्म करता है तो कर्म के पुण्य और पाप फल स्वरूप वह उसके बंधन के अंदर आ जाता है। तो परमात्मा ने कर्म किया तो बंधन के अधीन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि त्याग रूप में कर्म ही संपूर्ण कर्म है और वही कर्म है। किसका त्याग? भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला त्याग। भूत भाव, भूत अर्थात जो पंचभूत हैं, जो मूवमेंट करे, जिसके अंदर भावना है, गति है, जो चलता फिरता दिखाई दे, वह भूत। तो पंचभूत, पंच महाभूत किसे कहते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंच महाभूत हुए। और इनसे मिलकर के जो भी संरचना हुई वह भूत हुई। तो आगे बता रहे हैं अधिभूत क्या है। अधिभूत, इसको भी पहले समझ लीजिए तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि जो नेक्स्ट है 4th श्लोक, अधिभूतम क्षरो भाव। ये अधिभूत क्या है? क्षर भाव जिसके अंदर है वह अधिभूत, क्षरणशील है। जो ब्रह्म है वह अक्षर और जो भूत है वह क्षर भाव को लिए हुए। तो दोनों का डिफरेंस बता दिया। यह क्या है? इसको हम बार बार भगवत गीता में देखिए, एक बात को बार बार भगवान कहते हैं अलग अलग तरीके से समझाने के लिए। तो ईश्वर से अधिक कौन समझा सकता है? और यह भगवत गीता है क्या? यह मेरी आपकी कहानी नहीं है, यह उस आत्मा की कहानी है, इस जीवात्मा की कहानी है जो द्वंद्वों से परेशान होकर के, पीड़ा से परेशान होकर परमात्मा को पुकार रही है। तो उसे कौन सिखा रहा है? जीवात्मा को परमात्मा सिखा रहे हैं। तो यह उन दोनों के बीच का है। तो आपके अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। तो यह वहाँ की कहानी है। तो उससे अधिक अच्छा टीचर कौन हो सकता है? तो बार बार इस बात को भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। यहाँ उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्म अक्षर है और जो भूत है वह क्षर है। और पहले क्या बता के आए हैं 7वें अध्याय में? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो जो मेरी अपरा प्रकृति है वह कैसी है? पृथ्वी, जल, अनल, वायु, अग्नि, आकाश, बुद्धि, मन, ये सब अपरा प्रकृति है।
साधारणतया मनुष्य को क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जो छूने वाली हैं, जिसमें प्राण नहीं दिखाई देते, वह तो जड़ है। और हमारा मन, चलो हमारा शरीर भी जड़ है, मान लिया, चरता है, दिखाई देता है, लेकिन जो मन है, बुद्धि है, वह तो ईश्वरी है, वो तो हमारे साथ ही है। लेकिन वह भी क्षर भाव लिए है, वह भी अपरा प्रकृति है, परा चैतन्य कूटस्थ पर जो बैठा है, यह तो वह भी नहीं। तो क्या है यह बता रहे हैं, और क्या नहीं है यह बता रहे हैं। क्या नहीं है? अपरा प्रकृति है, क्षर भाव लिए है, परा प्रकृति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कौन है? मैं बैठा हूं। तो जो अपरा प्रकृति है वह भी ईश्वर की ही है। तो यह लेकिन क्या है? यह क्षर भाव लिए, यह क्षरणशील है, यह उत्पत्ति विनाश के अंदर आता है, यह जीवात्म भाव, यह भूत। सभी के अंदर उत्पत्ति है और सभी के अंदर विनाश है। अभी देखा आपने कि किस तरह उत्पत्ति हो रही है और किस तरह विनाश हो रहा है। किसे समझते हैं आप उत्पत्ति? कि जब बिग बैंग हुआ और जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो यह उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, और जब वो वापस खींच लिया जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो यह विनाश। तो उत्पत्ति विनाशशील है। यह जितने भी भूत हैं सब क्षर भाव लिए हैं और लगातार क्षर रहे हैं। कैसे? कि उसको आप रोक ही नहीं सकते, उसके परिवर्तन को, रूप परिवर्तन को। जो जिसका जन्म हुआ है वह अस्ति, वह भव है, वह भूत है, उसके अंदर पुनः जन्म लेने का गुण है और वह बढ़ रहा है, परिवर्तनशील है, वह वृद्धि को प्राप्त होता है, वह क्षर को प्राप्त होता है, उसका रूप परिवर्तन होता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। यह 6 गुण लिए होता है शरीर, देह देही, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, परा अपरा प्रकृति, क्षर और अक्षर ब्रह्म। ये अलग अलग नाम हैं एक ही बात को बताते हुए। तो जो भूत समुदाय है वह उत्पत्ति और विनाशशील है, और उसके अंदर भी कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। अधिभूत कौन है? उन भूतों में प्रमुख कौन है? मैं। अधि क्या है? अधि शब्द मुख्यता को बता रहा है, प्रमुखता को बता रहा है, चैतन्यता को बता रहा है, महत्व को बता रहा है। तो हम एक बार पीछे जाते हैं। भूतों के भाव को जो जन्म दे वह क्या? वह कर्म। यह कर्म किया ईश्वर ने, तो त्याग ही कर्म है। और आगे बताया भगवान ने यज्ञ, अधियज्ञ भी मैं ही हूं, अधिदैव भी मैं ही हूं। तो इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे। अधिभूत देखा आपने, अब भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला कर्म किस प्रकार होता है, उसमें यज्ञ का क्या स्थान है और अधिदैव क्या हुआ। तो जिस प्रकार देवता होते हैं, आँख के देवता हुए, हाथ के देवता इंद्र हुए, प्रकाश के देवता सूर्य हुए, तो देवता अर्थात शक्तियाँ, अलग अलग शक्तियाँ जो हैं जिनको हम देव मानते हैं, जो प्रभावी हैं, प्रकट देव होते हैं और अप्रकट देव होते हैं। तो उन सब का प्रमुख कौन हुआ? तो भगवान ने कहा अधिदेव मैं हूँ। अधिदेव कौन हुआ? तो इतना साधारण नहीं है अधिदेव। हिरण्यगर्भ पुरुष जो है, इस अध्याय को हम अक्षर ब्रह्म योग भी कहते हैं, महापुरुष योग भी कहते हैं, प्रणव योग भी कहते हैं, प्रणव ब्रह्म योग भी कहते हैं। तो जो महापुरुष है वही हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भा देवता। एक गर्भ वो हुआ जिससे आपने जन्म लिया। और योगियों के स्वरूप में, साधना के क्षेत्र में गर्भ क्या हुआ? सहस्रार पर ब्रह्मरंध्र होता है और उससे एक सूत्र होता है जुड़ा हुआ, जो ब्रह्मांड के सर से जुड़ा होता है। ये भाषा है योगियों की। तो एक रूप, एक पुरुष आपके अंदर, और एक पुरुष हुआ यह ब्रह्मांड।
जितना ये कॉस्मिक क्रिएशन आपको नजर आता है वह एक ब्रह्मांड। तो प्रत्येक जीव के, प्रत्येक जीवात्मा के ब्रह्मरंध्र से जुड़ा हुआ सूत्र निकला और कहाँ गया? वह जुड़ा हुआ है ब्रह्मांड के कूटस्थ से, वहाँ के ब्रह्मरंध्र से, कूटस्थ नहीं ब्रह्मरंध्र से, वहाँ के ब्रह्मरंध्र से जुड़ा। और ऐसे असंख्यों करोड़ों ब्रह्मांडों का सूत्र ब्रह्मरंध्र से निकल करके और हिरण्यगर्भा के पुरुष के ब्रह्मरंध्र से मिला। तो यह 3 स्टेयर्स हो गई। वह जो हिरण्यगर्भा है, वह जो हिरण्यगर्भा गर्भ है, उस महत को जन्म देने वाला, जो उससे भी ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह उसे भगवान ने भगवद गीता में पुरुषोत्तम कहा। तो जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुप्तावस्था के ऊपर आती है तुरीयावस्था, जिसे साधारण व्यक्ति अल्टीमेट समझते हैं, उसके ऊपर है पुरुषोत्तम ब्रह्म, द 5th स्टेट। किसी को याद हो तो मैं बता चुकी हूँ। तो वह जो अधिदेव है वह कौन है? वह भी मैं ही हूं। तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का प्राकट्य मुझसे ही होता है, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। कैसे होता है? कि जो परम पुरुषोत्तम ब्रह्म है, उसी की संरचना, उसी की अपरा प्रकृति तेजस्विनी होकर के मिलती है भगवान से। तो जो महत है वह अपना वीर्य देता है, अपना ओज देता है उस प्रकृति को। महत अर्थात इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंस ऑफ द होल ब्रह्मांड। एक आपके सर के अंदर, एक आपका जो शरीर है उसके अंदर पिंड है, उस पिंड, वह पिंड जुड़ा इस पहले ब्रह्मांड से, और संपूर्ण ब्रह्मांडों का, असंख्यों करोड़ों ब्रह्मांडों का जुड़ा उस हिरण्यगर्भा पुरुष से। और उस हिरण्यगर्भा पुरुष को किसने जन्म दिया? सर्वेश्वर परमात्मा ने, प्रकृति के संयोग से। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये क्रिएशन। तो वह अधिदेव कौन है? वह मैं हूं, भगवान बता रहे। और अब इसमें कर्म और यज्ञ क्या हुआ? तो कर्म क्या हुआ कि भगवान ने त्याग किया अपने ओज का। किसे दिया? प्रकृति को। तो यह जो त्याग था यही केवल कर्म है। भूतों के भावों को उत्पन्न करने का त्याग केवल कर्म है, बाकी सब क्या है? अकर्म हो गए। तो केवल देवता को दिया गया अर्ध्य कर्म है, वह ही यज्ञ है। क्योंकि अक्षर ब्रह्म कर्म, कर्म से उत्पत्ति होती है यज्ञ की, और यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से कृपा वृष्टि होती है देवताओं की। उस कृपा वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से उस कृपा वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, उस अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, जीवात्मा उत्पन्न होती है, जो उस अन्न को भोजन बना के खाते हैं। दिस इज स्टेप बाय स्टेप क्रम ऑफ सृष्टि। उलट के देख लीजिए इसको। ये बात कई बार कह चुकी हूं मैं कि घास मांस बन जाती है, मांस घास बन जाती। कैसे? क्या आपको लगता है कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया? आर यू श्योर अबाउट इट? माता पिता ने जो खाया उस अन्न के रस से आपका जन्म हुआ। तो वह अन्न कहाँ से आया? वह किसी गेहूं की बाली से आया, या यदि मांसाहारी हैं तो पशुओं के मांस से आया, यदि दुग्धाहारी हैं तो दुग्ध से आया वह रस। और वह दुग्ध, वह मांस, वह अन्न, वह गेहूं की बाली, वह कहाँ से आई? चंद्रमा के रस से उसके अंदर रस बना, सूर्य के प्रताप से उसमें ओज बना, वृद्धि हुई, वायु, जल, पृथ्वी, तो इनसे बढ़ा वह। तो ये क्या है? यह भी तो भूत हैं, यह भी तो चरणशील है। जो पृथ्वी है वह भी चरणशील है, जो वायु है वह भी चरणशील है, जो अग्नि है वह भी चरणशील है। तो वह कहाँ से आए? उसे किसने बनाया? तो वह था महत हिरण्यगर्भा पुरुष। और वह कहाँ से आया? सर्वोत्तम श्री कृष्ण भगवान। और वो कहाँ स्थित है?
कूटस्थ चैतन्य पर। पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पिंड। तो ईश्वर की आराधना के लिए किया गए कार्य के अतिरिक्त हर कार्य बंधन स्वरूप है, वह कर्म नहीं, अकर्म है। अब इस बात को पूरी तरह समझने के लिए 18वां अध्याय पढ़िएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा ज्ञान घातक होता है, क्योंकि वो हम पहले विश्लेषण कर चुके, और उधर जाऊंगी तो अभी ये रह जाएगा, इसलिए मैं उसको भी आगे नहीं बढ़ा रही। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि कर्म क्या है। भगवान ने बताया कि भूतों के भावों को उत्पन्न करने के लिए किया गया त्याग ही कर्म है। अब इसको दूसरी तरह समझिए कि ऊर्जा के व्यय के बिना कर्म नहीं होता। आप कुछ भी करते हैं, यदि मैंने हाथ भी उठाया तो ऊर्जा लगी इसमें, आंख भी झपकाई तो ऊर्जा हुई। प्रकृति में भी जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऊर्जा का व्यय हो रहा है। सी द साइंस, साइंटिफिक जो आप कहते हैं ना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या नैनो साइंस, वॉट एवर द नेम इज, सो उस साइंस में देख लीजिए कि ऊर्जा के व्यय के बिना कर्म नहीं होता। नो एक्शन टेक प्लेस विदाउट एनर्जी, एनर्जी ऑफ एनी काइंड। पर वो सारी ऊर्जा पुनः बंधन का कारण है। वो स्पेंड हुई हुई, वो एक्सपैंड हुई हुई सारी एनर्जी बंधन का कारण है, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति होती है बार 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 बार। आप जानते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, उसे किल नहीं किया जा सकता, राइट। तो कैसे निकले इस जीवन चक्र से बाहर? परिवर्तित चक्र घूम रहा है, रोटेशन, और इससे निकलने का क्या साधन है? तो अर्जुन ने 7वां प्रश्न क्या है अर्जुन का, कि इस मरण के समय किस प्रकार आपका स्मरण किया जा सकता है? क्योंकि भगवान ने बताया कि मरण के समय स्मरण करके तुम मुझ में मिल जाओगे।